अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें। जैसे कि हमें पता है कि छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो हो चुका है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन में छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो वार्षिक परीक्षा परिणाम में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी से अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार करना होगा। आइए देखते हैं कि इसे कैसे तैयार करें। तो इसे हम बहुत ही आसानी से प्रपत्र 1 में तैयार कर सकते हैं। प्रपत्र 1 जो है वो कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन था इसमें प्रति विषय जो पूर्णांक थे वो 60 अंक थे और इसके लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इसके लिए अधिभार अंक 20 रहेंगे। जैसे हम निर्देश देखें तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों का किस प्रकार से होगा। स्थानीय कक्षाओं की यदि हम बात करें कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 व 7 इनके लिए जो अधिभार अंक दिए गए हैं तो इसमें मासिक मूल्यांकन होगा, अधिभार 10 अंक रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, अधिभार 20 अंक रहेंगे। वार्षिक परीक्षा जो रहेगी वो 60 अंक, इसमें 60 अंक की ही परीक्षा होगी और जो प्रोजेक्ट है इसमें अधिभार 10 अंक रहेगा। तो इस प्रकार से 100 अंकों के आधार पर प्रति विषय छात्रों का जो मूल्यांकन है वो होगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई है इसमें अधिभार अंक 20 हमें निर्धारित करना है। तो यहाँ पर परीक्षा तो हो गई है और क्वेश्चन पेपर जो था वो 60 अंक का था। तो 60 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है और इसके बाद इसका जो अधिभार अंक है 20 अंक में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कोई छात्र है इसने 60 अंक में से 45 अंक प्राप्त किया। अब इसका जो 20 अंक जो अधिभार अंक है इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कैसे बदलें? अब यहाँ पर आपको अधिभार अंक निकालना पड़ेगा। अधिभार अंक कैसे निकालें? तो बहुत ही आसान है। जैसे से एक फार्मूला से हम समझते हैं, कुछ इस प्रकार से जो फार्मूला है वो दिया गया है जिसमें जो अधिभार अंक है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे यदि छात्र ने 60 में से 30 अंक प्राप्त किया है तो आपको 30 में 20 का गुणा करना है और 60 का भाग दे देना है, जो पूर्णांक है इसका भाग दे देना है। तो इस प्रकार से जो अधिभार अंक है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला कैसा है कि प्राप्तांक गुणा 20 भागित पूर्णांक। इस प्रकार से आप अधिभार अंक निकाल सकते हैं या फिर बहुत ही आसानी से दूसरी विधि है जिससे आप अधिभार अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि छात्र ने 30 अंक प्राप्त किया है 60 में से तो इसमें आपको 3 का भाग दे देना है, तो जो भी अंक आएगा वो आपका अधिभार अंक हो जाएगा। यदि यहाँ पर 45 अंक छात्र ने प्राप्त किया है 60 में से तो इसमें भी आपको 3 का भाग देना है। कहने का तात्पर्य कि जो भी प्राप्तांक हैं उसमें 3 का भाग आपको दे देना है। जैसे आप भाग देंगे जो भी डिजिट आएगा वो आपका अधिभार अंक कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो अधिभार अंक हैं वो निकाल लेना है। जैसे हमने अधिभार अंक निकाला 45, यहाँ पूर्णांक 60 में से छात्र के प्राप्तांक 45 थे तो यहाँ पर अधिभार अंक 15 हो गया। इसी प्रकार 30 में 10 अंक जो अधिभार अंक है वो आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जो अधिभार अंक है वो निकाल लेना है। इसका साधारण सा समान सा जो फार्मूला है इसमें आपको जो भी प्राप्तांक हैं 3 का भाग दे देना है, तो जो अंक प्राप्त होगा वो अधिभार अंक हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में ओवरऑल जो टोटल है महायोग वो कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट, प्राइमरी के लिए 4 सब्जेक्ट हैं तो 240 अंक, 4 सब्जेक्ट के 240 अंक पूर्णांक हो जाएंगे। इसमें से छात्र के कुल कितने प्राप्तांक हैं वो यहाँ पर लिखना है और जो अधिभार अंकों का टोटल है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक छात्र का जो रिजल्ट है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर के लिए भी आपको छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार करना होगा। माध्यमिक स्तर में यदि हम देखें कक्षा 6 से 8 के लिए तो 6 सब्जेक्ट रहेंगे, तो 6 सब्जेक्टों के आधार पर आपको छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार करना होगा। इसके बाद आपको इसमें ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग कैसे कि आपकी शाला में कुल कितने छात्र थे, इनमें से A+ ग्रेड में कितने छात्र आए हैं, A ग्रेड में कितने, इस प्रकार से आपको विषयवार छात्रों की जो ग्रेडिंग है वो यहाँ पर निकालना होगा। अब ग्रेडिंग में समस्या हो सकती है तो ग्रेडिंग चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखें कि इसमें A+ जो ग्रेड है वो 100 से लेकर 85.1 तक होता है, अर्थात 85 से ऊपर जो है वो A+ ग्रेड है। इसी प्रकार से A ग्रेड में कहाँ तक मार्किंग है, B+ ग्रेड में कितनी मार्किंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितने अंकों पर कौन सा ग्रेड रहेगा वो इस ग्रेडिंग चार्ट में आप देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमें जो प्रपत्र 1 है इसमें छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार करना होगा कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए। विशेष रूप से इसमें बता दें कि छात्रों की जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इनके प्राप्तांक वार्षिक परीक्षा परिणाम में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, और जो बोर्ड कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8 इनके अर्धवार्षिक मूल्यांकन के छात्रों के प्राप्तांक आपको RSK-MP पोर्टल पर भी एंट्री करना होता है। तो आप पहले प्रपत्र में रिजल्ट तैयार कर लें और इसे देखते हुए RSK-MP पोर्टल पर छात्रों की जो प्राप्तांक हैं बहुत ही सावधानी से दर्ज करें। दूसरी बात कि जब आप RSK-MP पोर्टल पर कक्षा 5 और 8 के छात्रों के प्राप्तांक दर्ज करेंगे तो इसमें छात्रों के जो भी प्राप्तांक हैं डायरेक्ट 60 अंकों में से जो भी प्राप्तांक हैं वो सीधे RSK-MP पोर्टल पर दर्ज करना है, ना कि जो अधिभार अंक है वो दर्ज करें। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।